आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी आदमी ने कोई केस एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करवाना हो तो वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करवाया जाता है और कौन सी कोर्ट कम्पिटेंट है कि जो इस केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। अक्सर देखने में ये आता है कि जब कोई पार्टी किसी केस में वो देखती है कि वो वीक एंड पर है, वो ये केस जीत नहीं सकेंगे, उनके अगेंस्ट जा रहा है और ये फ़ैसला दूसरी पार्टी के हक़ में हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये जज साहब ठीक नहीं है, आप एप्लीकेशन लगा के तो इस केस को ट्रांसफ़र करवा लें। उसमें जज साहब पर मुतअस्सिब होने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, उन पर पैसे लेने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। मे बी समटाइम्स ऐसा हो, लेकिन मोस्टली यही देखने में आता है कि जो भी पार्टी केस लूज़ कर रही होती है और उन्हें पता होता है कि ये केस इसका जो फ़ैसला होगा उनके अगेंस्ट जाएगा, तो वो ये ट्रांसफ़र वगैरह के पीछे पड़ जाते हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं और फिर उसमें वो टाइम गेन करना चाहते हैं। अगर आप जज पर इल्ज़ाम लगा के एप्लीकेशन देंगे कि ये जज मुतअस्सिब है या इसने पैसे लिए हैं, तो ऐसी बात करने से पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं वो आपने साबित करना होता है। इतना कहना काफ़ी नहीं होता कि जज साहब ने भरी कोर्ट में कह दिया कि आपका केस आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला इसका मैं दूंगा। ऐसा पहली बात है, ऐसा कोई जज है ही नहीं जो इस तरह के रिमार्क्स पास करे, वो कोर्ट में कह दे कि अभी उसने केस सुना ही नहीं है, केस चल रहा है और वो कह दे कि मैं ये केस इसका फ़ैसला आपके अगेंस्ट दूंगा। क्योंकि जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं उसमें मोस्टली जो मैंने देखा है वो यही इल्ज़ाम होता है कि जज साहब ने भरी अदालत में, जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, उनके सामने ये कह दिया कि इस केस का फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ होगा। हालांकि कोई जज ऐसा नहीं कहता, कोई बहुत रेयर चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हर एप्लीकेशन में जब यही इल्ज़ाम लगा के तो वो एप्लीकेशन आगे ट्रांसफ़र के लिए फ़ॉरवर्ड की जाती है, तो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट जज है जिसके पास ये एप्लीकेशन लगाई जाएगी या जिस भी फोरम पर लगाई जाएगी, तो उसे पता होगा कि ये एक आम रूटीन है और ये पार्टी डेफिनेटली उसके अगेंस्ट ये केस जा रहा होगा, तो वो टाइम गेन करने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है, तो एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर केस आपका कोई फैमिली केस है, कोई सिविल केस है या कोई अपील है या कोई निगरानी है, जैसे सिविल केसेस होते हैं या फैमिली केसेस होते हैं, तो वो नीचे जो सिविल जजेस होते हैं उनके पास होते हैं, जबकि अपील या निगरानी वगैरह वो किसी एडिशनल सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगा। तो इनमें से कोई भी केस अगर किसी भी फोरम पर मौजूद है, अगर आपने उसको ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगेगी। इसकी कोई और भी रीज़न हो सकती है कि आप केस को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि आपका केस किसी एक कोर्ट में पेंडिंग है, डिफेंडेंट साइड से कोई आता है, वो दूसरा केस फाइल कर देता है, वो किसी दूसरी कोर्ट में चला जाता है। अब प्रॉपर्टी एक ही है लेकिन केसेस उसके दो हो गए और दोनों अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसमें आपके पास एक वैलिड रीज़न है कि एक ही प्रॉपर्टी है, पार्टीज़ भी सेम हैं, तो इन दोनों केसेस को किसी एक कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। यहाँ पर जज पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, सिंपली ये प्ली ली जाती है कि दोनों केसेस को किसी एक कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। उसमें फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। वो जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो रिस्पोंडेंट्स जितने भी होते हैं उनको नोटिस जारी करवाते हैं, वो जब हाज़िर होते हैं, इसके साथ वो कमेंट्स भी दोनों अदालतों में जहाँ वो केसेस पेंडिंग हैं तो उनसे कमेंट्स जजेस से मांगते हैं। वो फिर अपने कमेंट जब देते हैं कि ये केस इधर पेंडिंग है, तो वो दोनों में से मोस्टली जो होता है वो पहले जिस कोर्ट में केस आया होता है तो उसी में दूसरा केस, जो बाद वाला केस होता है, वो भी उसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई अपील या निगरानी वगैरह किसी एडिशनल सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, तो सेम उसका भी प्रोसीजर यही है कि आपने डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन लगानी है। तो वो उन दोनों केसेस को या उन दोनों अपीलों को, अगर वो डिफरेंट कोर्ट्स में हैं तो वो यकजा कर देगा, किसी एक कोर्ट में ही भेज देगा। इस बेस पर अगर आप लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन खारिज नहीं होगी। लेकिन आप अगर पैसे का या मुतअस्सिब होने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो उस सूरत में आपकी एप्लीकेशन मंजूर होने के चांसेस नहीं होते। अगर आपके पास कोई सबूत है तो ऐसी सूरत में फिर आप वो कोर्ट में पेश करके तो वहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है वो तो मैंने उस सूरत में बताया है कि जब एक ही
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिफरेंट जजेस के पास केसेस लगे हों। लेट्स सपोज कि एक केस किसी एक तहसील में लगा है और दूसरा किसी दूसरी तहसील में लगा है, तो फिर आपने ट्रांसफ़र कैसे करवाना है? तो उसका प्रोसीजर भी यही है कि चूँकि तहसील बेशक किसी एक तहसील में केस लगा हो और दूसरा दूसरी में लगा हो, तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पर जाके डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास यही ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगानी है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब वहाँ से किसी एक तहसील से दूसरी तहसील में केस ट्रांसफ़र करेंगे। या अगर वहाँ पर भी आपका यही इशू है कि जज साहब ने पैसे ले लिए दूसरी पार्टी से, या जज साहब ने वो बाइस्ड हैं, आपके अगेंस्ट फैसला देंगे, इस बेस पर भी अगर लगाते हैं या किसी भी बेस पर अगर आप लगाना चाहते हैं कि एक तहसील से दूसरी तहसील में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं या एक तहसील में ही किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास एप्लीकेशन लगानी है। वहाँ तहसील में नहीं लगाएंगे, आप जाके डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास एप्लीकेशन लगाएंगे और डिस्ट्रिक्ट जज साहब उसको फिर ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर करेंगे या वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे, लेकिन जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास ही लगाई जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।